नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 30 मार्च से 14 अप्रैल 2025 8 ऐसी राशियां जो थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः रिटर्न वापसी करने वाली हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन अक्सर विशेष रूप से होता क्या है। थर्ड पार्टी का रिलेशन वो रिलेशन होता है जिस रिलेशन को हम कहते हैं कि पहले हम बहुत ज्यादा जिससे प्यार करते थे, जिसके प्रति हमारा लगाव ज्यादा था और वो रिश्ता किसी रिश्ते में जुड़ गया जिसके चलते आज उस व्यक्ति से हमारी बात नहीं होती। ऐसी स्थितियां अभी करंट में कुछ राशियों की चल रही हैं। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 8 ऐसी राशियां जिन राशियों के यहाँ पर मिलन के योग केंद्रित हैं। वाकई यह योग काफी प्रभावित, काफी प्रेममय और काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर मैं वो कहने वाला हूँ जो है बहुत ही ज्यादा खास। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि के वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहे हैं। दूसरी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहे हैं। ऐसी वृश्चिक राशि जिसके थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में ब्रेकअप तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप जैसी स्थितियां केंद्रित हैं। यहाँ पर मकर राशि और कुंभ राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाद आए दिन होते ही रहते हैं। ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप ये जानिएगा कि यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 14 मार्च 2025 से सूर्य विशेष रूप से शुक्र के साथ में युद्ध हुए हैं, जिसके चलते कुछ राशियों में घमंड, जिद, हठ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपको किन किन राशियों में ज्यादा देखेंगे आप? एक तो मेष राशि में ये चीज आप ज्यादा देखेंगे वर्तमान के समय में कि मेष राशि वाला जातक इस समय में बात नहीं कर रहा है ढंग से, ये चीज देखने को मिल रही है। वहीं सिंह राशि में ये चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन राशि और कन्या राशि में भी ऐसी स्थितियां करंट में थर्ड पार्टी रिलेशन में देखी जा रही हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशन में सबसे अच्छी स्थिति आप देखेंगे जो कि 29 मार्च के बाद वृषभ राशि वाला अगर आपका कोई पार्टनर है जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, तो आप ये जानिएगा कि ये समय है प्रभावित, है योगकारी। इस समय में निर्णायक स्थितियां होंगी और ये बात जानिएगा कि इसमें पुनर्विवाह के योग भी आगे चलकर केंद्रित होंगे। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूं कि वृषभ में ये जो योग बनेगा वो तुला राशि में और कर्क राशि में ज्यादा प्रभावित होगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में इन राशियों में संबंधों की स्थितियां, फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियां इस समय में केंद्रित होने वाली हैं। एक और खास बात, जो मिथुन राशि में वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहे थे, पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जुड़ गया था, तो ऐसी स्थिति में रिटर्न वापसी थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः होगी और मिथुन और मेष राशि में ये समय काफी लकी साबित होगा। तो मिथुन राशि में, मेष राशि में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते रिलेशन अचानक बिगड़ गए? सामने रहते हुए भी बात नहीं होती, ऐसी स्थितियां केंद्रित क्यों हुई हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समय काफी समय से चल रहा है। नवंबर दिसंबर के महीने से ही स्थितियां ज्यादा बिगड़ती चली आ रही हैं और मेष और मिथुन में रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में। लेकिन ये समय यहाँ पर आप मान लीजिए 4 अप्रैल 2025 के बाद मिथुन और मेष के संबंध थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः जुड़ेंगे और यह समय काफी एंजॉय भरा, काफी प्रेम भरा और काफी रिलेशन से रिलेटिव स्थितियां इसमें काफी केंद्रित होंगी और आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय में भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या कि मेष और मिथुन के थर्ड पार्टी रिलेशन में
मिथुन राशि वाला जातक इस समय में बहुत ज्यादा मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला और बहस करने वाला नजर आएगा। तो इस स्थिति को आपको समझना होगा। वहीं हम बात करें यदि विशेष रूप से मित्रों तीसरी राशि के विषय में, तो आपको बता दूं कि मकर राशि के वर्तमान के समय में कुंभ राशि में थर्ड पार्टी के रिलेशन टूटते हुए चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। कभी कभी कुंभ राशि वाले जातक को बहुत ज्यादा एहसास होता है, लेकिन वो जब क्रोधगत स्थिति होती है तो थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर को बहुत सारी बातें सुना देता है और पैसे को लेकर विवादित स्थितियां भी देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर कुंभ राशि की स्थिति बनी हुई है तो 4 अप्रैल 2025 के बाद यह समय अनुकूल होगा 14 अप्रैल 2025 तक। हम ये कह सकते हैं कि इस समय में आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन की स्थितियां केंद्रित होंगी और आपको यह समय काफी प्रभावित करेगा, यात्राओं भरा रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में एंजॉय का समय यह केंद्रित होगा। वहीं हम बात करें यदि यहाँ पर चौथी राशि के विषय में, तो आपको बता दूं कि सिंह राशि का जो थर्ड पार्टी रिलेशन कुंभ राशि में रहा है या सिंह राशि का जो रिलेशन कहीं ना कहीं मेष राशि में रहा है थर्ड पार्टी रिलेशन में, वो रिलेशन एक तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप ये जानिएगा किसी नए नंबर से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है और यहाँ पर अधिक संभावना है कि सिंह मेष सिंह कुंभ के संबंध पुनः जुड़ेंगे। तो यह योग काफी प्रभावित है, काफी प्रेम भय है भरा रहेगा और इस समय में आपको ये सच की स्थितियां भी केंद्रित होंगी कि क्या मजबूतियां, क्या मजबूरियां यहाँ पर केंद्रित हुई और किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी जिसके कारण पार्टनर ने मजबूरी में आपको इग्नोर किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ राशियों की केंद्रित स्थिति बन रही है, परंतु कर्क राशि वाला जातक इस समय में खुद से ही थर्ड पार्टी रिलेशन को चलाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी कि कर्क राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन से निकलना चाहता है। ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान का समय कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः जुड़ने का योग बनेगा जो कि यहाँ पर केंद्रित हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह योग 4 अप्रैल से देखने को मिलेगा। जैसे ही मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यह नीच भंग योग बनेगा और यहाँ पर तुला राशि और कन्या राशि के पुनर्मिलन के योग थर्ड पार्टी रिलेशन में केंद्रित होंगे। तो यह कन्या के लिए और तुला के लिए कर्क राशि में ज्यादा प्रेममय योग होगा। आप इस स्थिति को नोटिस कर पाएंगे कि यह योग कर्क के लिए ज्यादा प्रभावित है। इसमें कर्क राशि वाला जातक यहाँ पर जो इग्नोर कर रहा था वही आपको लाइक करेगा, वही आपको अपनी मजबूरियां बताएगा और कहीं ना कहीं इस समय में आपका सपोर्ट उनके लिए ज्यादा जरूरी होगा। वहीं आपको बता दूं जो मीन राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाह के योग केंद्रित हुए थे, जो तलाक की ओर बढ़ गए थे, वो अब अपने ही रिलेशन को लेकर वर्तमान में चिंतित हैं। जैसे कि मीन राशि मेष राशि के पार्टनर यहाँ पर चिंतित हैं, मीन राशि कन्या राशि के पार्टनर यहाँ पर चिंतित हैं, मीन राशि और वृश्चिक राशि के भी पार्टनर वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर चिंतित चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है, लेकिन आने वाले समय में मतलब हम ये कह सकते हैं कि 29 मार्च के बाद कन्या मीन, कन्या मेष और कन्या राशि विशेष रूप से मीन राशि और मीन राशि में भी यह रिलेशन केंद्रित होंगे। और थर्ड पार्टी रिलेशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 ऐसी राशियां हैं जिनके पुनर्विवाह के योग केंद्रित हो रहे हैं। सबसे पहली राशि है इसमें कुंभ राशि, दूसरी राशि इसमें है मकर राशि, तीसरी राशि इसमें रहेगी मिथुन राशि और चौथी राशि इसमें तुला राशि रहने वाली है, जिसके थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों की यदि हम बात करेंगे
तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारी को देखें या फिर थर्ड पार्टी के पार्टनर की ओर मुड़ें। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों में इस समय भी संशय देखने को मिलेगा। लेकिन 4 अप्रैल के बाद थर्ड पार्टी रिलेशन में ही वृश्चिक राशि का उज्जवल भविष्य आगे केंद्रित हो सकता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब शनि अपनी राशि में केंद्रित होंगे मीन राशि में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसकी कुंडली में भी शनि नीच राशि के हैं, मेष राशि के हैं, या फिर शनि अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है, वो कोई भी राशि क्यों ना हो, आप ध्यान देना, रिलेशन टूटेंगे ज्यादा, रिलेशन में तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि द्वादश भाव में है, शनि शुक्र से युक्त है, शनि शुक्र को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी रिलेशन ज्यादा केंद्रित होते हैं और पुनर्विवाह का योग गुरु के द्वारा केंद्रित होने वाला है। अगर मेष राशि का शनि आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो आपको इस समय में शनि की उपासना करने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आप किसी भी रिलेशन का सुख नहीं भोग पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो कहते हुए नजर आते हैं कि गुरुजी हमने अपने जीवन में सुख को समझा ही नहीं है कि सुख नाम की कोई चिड़िया भी होती है। मतलब कि जब तक लिविंग रिलेशनशिप में थे तब तक बहुत सुख रहा, जब तक थर्ड पार्टी रिलेशन में थे तब तक पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन जब उसी रिलेशन में हम मैरिड लाइफ में आए, विवाह किया, तो उसके बाद से वही पार्टनर आज कह रहा है कि हमें आपके साथ में नहीं रहना, हमें डिवोर्स दे दो, हमारा और आपका नहीं चल पाएगा। तो ऐसा पहले किया ही क्यों था? मैं आपको एक नहीं अपितु अनेकों कुंडलियां ऐसी बता सकता हूं कि जो लिविंग रिलेशनशिप से लव मैरिज की ओर बढ़े हैं और बाद में अपने बाप को रोए भी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे, मेरी बात कड़वी होती है, बुरी लगती है, लेकिन जो कहता हूं वो 100% सत्य है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति है तो आप ये जान लें कि आप न चाहते हुए भी थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर मुड़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि बाद में आप अपने रिलेशन को लेकर पछताएंगे भी, लेकिन अब पछताने से होगा भी क्या? जब आप रिलेशन में केंद्रित हो चुके हैं तो उसके बाद पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में, व्यापार बिजनेस के बारे में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।